हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। थोड़ा एनर्जी क्लीन कर रही थी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एयर साइन की रीडिंग। 2024 में आप लोग 2024 आप लोगों को कैसा रहने वाला है। ओके, तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले एयर साइन में कौन से राशि आती है। वो है एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, यानी कुंभ, मिथुन और तुला राशि, जिनको मैं यहाँ रख रही हूँ। इन लोगों की रीडिंग अभी हम देखने वाले हैं। और आप लोगों के लिए एक्चुअल में मैसेज जो आया है मुझे वो ये है। ओके जस्ट मिनट। ओके, तो आप लोगों के लिए मैसेज क्या है कि आप बात करते वक्त अपने बातों के ऊपर ज़रा गौर करना कि आप किस तरह से बात कर रहे हो। कहीं आपको आपकी बातों से शर्मिंदगी ना महसूस हो। तो बात करते वक्त जो एक हमें बचपन से बताया जाता है ना कि जो शब्द है वो एक बाण की तरह होते हैं, जो जाते तो है लेकिन वापस नहीं आते। तो वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ये मॉन्क कि आपको डार्क एनर्जीज़ में देखो कैसे ब्लैक एंड वाइट हो रहा है। आप अपने बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट करो, वरना आपको ये प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। देखो ब्लैक एंड वाइट हो रहा है बीच बीच में, तो डार्क एनर्जी से बचो। यहाँ एनर्जी भी डार्क ही है, ब्राउन है लेकिन वो डार्क है, रेड है वो भी उसी चीज़ को, पैशन को दर्शा रहा है। आप बहुत पैशनेट जीने वाले हो। ये 2024 आपके लिए बहुत पैशन भरा रहने वाला है। तो देखते हैं कि बेसिकली 2023 में आपका कैसा रहा था। 2023 ओके, आपकी 2023 की एनर्जी कैसे थी। ओके, द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ओके, मैंने बोला ही है कि निगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। शायद ये 2023 से कैरी फॉरवर्ड हो रही है कि आपका एक्चुअली आप बहुत ही हर्मिट मोड में हो। आप अकेले हो, आप अपने चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो और आपको वैसी सफलता भी मिली है। ऐसा नहीं 2023 में आपको सफलता नहीं मिली है। आपने अपने पैशन को फॉलो किया है और उसी वजह से आप ना एक चीज़ पे फोकस्ड हो। जैसे मुझे वो अर्जुन की याद दिला रही है। जैसे अर्जुन को बोला था, मतलब सबको पूछ रहे थे कि आपको क्या दिख रहा है, और सिर्फ अर्जुन बोल रहा था कि मुझे उस इसकी मछली की आँख दिख रही है। तो उसी तरह से आपने भी अपने मछली की आँख के ऊपर कंसंट्रेट किया था और बहुत ही पैशनेट थे अपने वर्क के लिए, और उसी में आपने सक्सेस भी पाई है बहुत तरीके से। मतलब आपका जो पहले वाला 2022 से कंपेयर करो तो 2023 बहुत सक्सेसफुल ईयर था। आपके पास पैशन भी थी, और कभी कभी आप अपनी लाइफ में डेविल की एनर्जी की वजह से, निगेटिविटी की एनर्जी की वजह से आप अकेला भी फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई नहीं है, आई एम अ लोन पर्सन, और इसी वजह से आपने उस अकेलेपन की एनर्जी को फोकस में चेंज किया और अपने करियर में ज़्यादा ध्यान दिया। तो बीच में ऐसा पैच आपका ज़रूर आया जहां आप बहुत ही अलग तरीके का निगेटिव फ्रेम महसूस कर रहे थे, बट आप लोगों ने उन पर सक्सेस की जीत हासिल की है। तो 2023 आपके लिए ऐसा रहा हो। आई होप आपसे मैच होगा। तो 2024 आपको किस एनर्जी में, 2024 की एनर्जी आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। यस, ओके एंजाइटी क्यों बोला। ओके, जर्नी,
एंड फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट। ओके ओके, तो यस, जैसे मैंने बोला था कि आप अकेलेपन के शिकार हुए हो और आपने बहुत निगेटिव एनर्जी देखी है और इसी वजह से आपके अंदर वो एंजाइटी पैदा हुई है। जैसे मैंने बोला कि मुझे डार्कनेस दिखाई देती है, तो देखो यहाँ भी रेडिश है। आपको अंदर से एंजाइटी, डर लगा रहता है कि जो मेरे साथ है, इसका नंबर भी 9 ही है, देखो 1 + 8 9 नंबर। तो चीज़ों की कंप्लीशन होंगी या नहीं, इस चीज़ को लेके आप परेशान रह सकते हो। फिर आपके काम के लिए हो, आपके खुद की हेल्थ के लिए हो, अपने गोल्स के लिए हो, कुछ भी हो, आप परेशान हो, 2024 में परेशान रहने वाले हो। तो आपको इस मोड से निकलने के लिए अपने आप को बैलेंस में आने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जर्नी आपको ये बता रही है कि आपको लाइफ में आप बहुत अलग तरीके की जर्नी में आप कदम रखने वाले हो। 2024 में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें आपको रास्ता ज़रूर दिखाया जाएगा, बट आपको अपने तरफ ध्यान देना है, ना कि बाकी चीज़ों को देख के कंफ्यूज होना है। क्योंकि देखो उसके हाथ में लाइट है, बट फिर भी वो सोच रही है कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। कन्फ्यूजन में आपको रहना नहीं है, 2 नंबर कन्फ्यूजन को ही बताता है। तो कन्फ्यूजन में ना रह के अपने लाइट को फॉलो करिए, अपने सन को फॉलो कीजिए। आपकी जर्नी जो है वो राइट ट्रैक पे जाएगी। और ये जो कन्फ्यूजन है वो एंजाइटी की वजह से हो सकता है, इसलिए जितना फोकस्ड आप हो उतने फोकस्ड रहो। ओके, और ये डेविल के ऊपर ही फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट का कार्ड आया है। तो आपको एक्चुअली हमेशा डर ये सताता रहेगा कि कहीं मेरा पैसा जो मैंने कमाया है वो खाली ना हो जाए। आपको पैसे के खोने का डर लगा रहेगा। आप हमेशा इसी एंजाइटी में रहोगे कि मैं अपने पैसों को खो ना दूँ। आप उसको खर्च करते वक्त भी आपको डर लगा रहेगा, अरे मैंने ये खर्च कर दिए तो, मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि 4 नंबर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है, बट ये निगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में है। इसी वजह से आप उस चीज़ को पॉजिटिवली ना लेके थोड़ा निगेटिव हो जाओगे कि अरे मेरे पास पैसे आए हैं, अब मैं उनको खर्च करूँगी तो कैसे होगा, खर्च करूँगा तो कैसे होगा, खर्च करूँगा तो सब कुछ निकल जाएगा। मतलब बहुत कुछ अलग ही सोचते रहोगे जिसकी ज़रूरत भी नहीं होगी। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। और जब भी आप पैसों को खर्च करो, आपको खुशी खुशी खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। अगर आप पैसों को खुशी से खर्च कर रहे हो तभी आपके पास वो रिटर्न आते हैं, वरना आपके पास वो चीज़ें नहीं आती। आप जिस एनर्जी देते हो उसी एनर्जी में मनी आपके पास वापस आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2024 में आपकी एनर्जी के ऊपर ही वर्क करना है, क्योंकि एक्चुअली में आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, बट आपका जो जैसे मैंने बोला कि एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी साइड दिख रही है। तो आप जब पॉजिटिव साइड में रहोगे अपने लाइफ में तो आप बहुत तरक्की करोगे, और जब आपका निगेटिव साइड सामने आएगा तो आप बहुत ही चीज़ों में स्टक होने वाले हो। तो आपको उस चीज़ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है, इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं। और यस, चैरियट अगेन उस चीज़ को ही दर्शाता है। चैरियट मैं आपको बताती हूँ। यस, 2024 में आपकी ग्रोथ होगी, आप सक्सेस की ओर चलोगे, बट अगेन ये कार्ड हमको बताता है इम्बैलेंस, मतलब बैलेंसिंग को दर्शाता है। बट यहाँ मेरी नज़र ज़्यादातर ब्लैक चैरियट पे गई। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को जब इमोशंस को आप बैलेंस कर पाओगे, अपने आप को बैलेंस कर पाओगे,
तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपने लाइफ का चार्ज हाथ में लोगे। अगर आप निगेटिव साइड में ही अगर गोते लगाते रहोगे तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ खो दोगे। देखो ये कार्ड हमको क्या बताते हैं, देखो बहुत ही कंफ्यूजन में है ये पर्सन। जब आप इस एनर्जी में होते हो, देखो अगर आप डार्क एनर्जी में हो तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ खोने वाले हो। जो भी शिप्स है वो निकल जाएंगे और आप सोचते रहोगे कि कौन से शिप को लेके मैं अपनी जर्नी तक पहुंचूं, अपने गोल तक पहुंचूं। आप इस कश्मकश में सारे लोगों को जाने दोगे और खुद कहीं नहीं जाके उसी बंजर ज़मीन पे रहने वाले हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको इस एनर्जी में ना रह के इस एनर्जी में आना है। आपको क्या करना है, देखो अपनी लाइफ को अपने पावर में लेना है। आपको एक स्टेबल माइंडसेट से डिसीजन मेकिंग करने हैं जो खुद के लिए बिल्कुल सही हो और आप एक एम्परर की तरह उभर कर सामने आओगे। तो बेसिकली यहाँ मुझे दो तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं वो लोग डेफिनेटली आगे जाएंगे, अपने ज़िंदगी में सेटल हो जाएंगे। बट जो लोग निगेटिविटी में धंसते चले जा रहे हैं, अपने आप को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में रास्ता भटकते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप रास्ता ना भटके और अपने आप के ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए। ओके, और देखते हैं कि एग्जैक्टली ओके द स्टार कार्ड, लिसन टू योर हार्ट एंड you are very close to achieving your goal। देखिए स्टार कार्ड आपको क्या बता रहा है कि आप अगर कंटिन्यू मेहनत ले रहे हो, फोकसफुली अपने काम पे फोकस कर रहे हो, तो आपका ऐसा मुकाम बनेगा कि लोग आपको जानने लगेंगे। स्टार की एनर्जी कैसी होती है, जैसे हम बोलते हैं फिल्म स्टार लोग या क्रिकेटर्स लोग, जो भी एक इम्पॉर्टेंट हस्तियां होती है हमारे लाइफ में, उनको जब हम देखते हैं तो उनको देख के एक स्टार वाली फीलिंग आती है। तो वही आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हो, आप उतना कैपेबल हो। बट अपने ज़िंदगी को अपने हिसाब से अगर लोगे तभी, और उसके लिए आपको क्या करना है, लिसन टू योर हार्ट, do whatever your heart says and feel happy, nothing strong than your inner voice। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी इनर वॉइस आपके लिए सही गाइडेंस रहेगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया था जर्नी के कार्ड पे कि आपके पास आपका गाइड है। देखो आपके पास आपका गाइडेंस है, उसको आप फॉलो करोगे ना तो आप अपनी ज़िंदगी में एम्परर बन जाओगे, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करोगे और उसका नतीजा आपको मिलेगा 10 स्टार। आप उस फ्रिक्वेंसी में जाओगे जहां आपका एक अच्छा मुकाम होने वाला है। और इसीलिए आपको बताया जा रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपको हार नहीं माननी है। आप अब कन्फ्यूजन अब आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। यस मुझे बात करने में भी बहुत अभी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि आप लोगों में एंजाइटी है डेफिनेटली, जिसको मैं फ़ील कर पा रही हूँ। हड़बड़ाहट में चीज़ों को ख़राब मत कीजिएगा, अपने दिल की सुनिए और अपने राइट मुकाम पे पहुँचिए क्योंकि आप बहुत नज़दीक हो अपने गोल से। तो ऑल ओवर 2024 आप लोगों के लिए कैसा जाएगा? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाव, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाव, बहुत ही खूबसूरत जाएगा। अगर आप लोग अपनी एंजाइटी को या डर को या निगेटिविटी को ध्यान नहीं दोगे, उस पर सॉल्यूशन निकाल के आगे जाओगे तो आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन को पाओगे। आपका घर हो सकता है, आप हंसी खुशी
अपने लाइफ में ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी तरक्की आएगी, सेलिब्रेशन आप करोगे। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप फाइनेंशियली फ्री होने वाले हो, फाइनेंशियली वेल सेटल हो जाओगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी फाइनेंस का लुत्फ़ उठाने वाले हो। एक फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रहा है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत सारा ट्रैवलिंग करोगे, आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करोगे, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहने वाले हो और फास्ट फॉरवर्ड में आपकी ग्रोथ होगी ये साल में 2024 में। तो एयर साइंस के लोगों जिनकी राशियां हैं कुंभ, मिथुन और तुला, जिसको हम बोलते हैं एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अभी सिर्फ लास्ट एक तत्व की राशियाँ बची है, वो एलिमेंट, हाँ, एलिमेंट का वीडियो नेक्स्ट अभी आपको ज़रूर मिलेगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर। और जिनकी भी राशियाँ इनमें से आपके पहचान में जितने भी राशि वाले लोग हैं उन सबको मेरी ये वीडियोस ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।